एक बार सनक सनंदन सनकादि संत कुमार चारों ब्रह्मा कुमार स्वर्ग के लिए चल दिए और वह जो है क्षीर सागर जब पहुंचे तो नारायण से यानी भगवान विष्णु भगवान से मिलने की इच्छा प्रकट किए। लेकिन भगवान के पार्षद हैं नंद सुनंद। नंद सुनंद दोनों जो है यह चारों ऋषियों को रोक दिए। चूंकि चारों ऋषि कुमार 5 बरस के बालक रहते हैं, इनकी उम्र तो बढ़ती नहीं है, तो जब यह वहीं रोक दिए और उनसे कहने लगे कि आपसे खतरा है, इसलिए भगवान से नहीं मिल सकते। भगवान से मिलने में आपके लिए जो है रोक है, इसलिए हम आपसे प्रभु से मिलने नहीं दूंगा। ये चारों ऋषि कुमार बोले कि ये बताइए, हम कंठी माला पहनने वाले, निरंतर भगवान का भजन करने वाले और तुलसी के पत्र के सेवन करने वाले, हम लोगों से मेरे प्रभु का क्या नुकसान हो सकता है, क्षति हो सकता है। लेकिन मुझे प्रभु से मिलने दो। लेकिन बार बार ऋषि कुमारों के कहने के बाद भी और जो है नंद सुनंद नहीं माने। अब इन लोगों पर भगत का अपराध बन गया। देखिए, जब संत का अपराध बन जाए तो निश्चित उसको दुख भोगना पड़ता है। अब जो है संत का अपराध पड़ गया, ये चारों कुमारों ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम जो है राक्षस हो जाओ, इसलिए तुमने हम लोगों के साथ राक्षसों जैसी व्यवहार किया है, इसलिए तुम राक्षस हो जाओ। बस संतों के मुख से जो बात कहना है बस होना ही होना है। वृथा न हो ही देव ऋषि वाणी, यानी देव ऋषियों की वाणी तो वृथा हो ही नहीं सकती है। अब जो है इस श्राप को पाते ही तब तक भगवान आ जाते हैं। कहते हैं क्या हो गया महर्षि, आप लोग क्यों नाराज हो गए और आप लोगों ने इसको श्राप दे दिए नंद सुनंद को। यह तो बड़ा गड़बड़ बात हो गया। संतों ने कहा कि अब तो मुझे इन लोगों का जो है उद्धार करने के लिए मुझे जन्म लेना पड़ेगा। संतों ने कहा प्रभु आपको इनको उद्धार के लिए पुनः जन्म लेना पड़ेगा। भगवान बोले कि हाँ, सनक सनंदन मेरे पार्षद हैं और आप लोग मेरे हृदय हैं, तो जितना प्रेम मैं आपसे करता हूं उससे के बराबर प्रेम इन लोगों से भी करता हूं। यह बात जब कहे, संतों ने कहा प्रभु तो मैं इनके उद्धार का कारण बनूंगा। हम लोग भी इनके जो है उद्धार के कारण हम लोग भी बनेंगे। पुनः जो है इस बात को पूछ देते हैं कि हे ऋषि ये बताइए। सुखदेव जी से पूछते हैं परीक्षित जी के, हे विद्युज श्रेष्ठ आप बताइए यह क्या कारण था कि सनक सनंदन सनकादि संत कुमार को और जो है श्राप देना पड़ा और नंद सुनंद को। सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, एक बार माता लक्ष्मी जब भगवान के पास जा रही थी क्षीर सागर में, कुछ संत बैठे थे, तो सनक सनंदन वहां जो है नंद सुनंद दोनों के अंदर अहंकार आ गया। इसीलिए कि ये लोग जो है देवताओं के आने जाने के लिए और उनके विशेष काम को कहीं दिक्कत न हो, भगवान की गुप्त बात की कहीं दिक्कत न हो, इसीलिए रखवाली पर लगते हैं। चौकीदार थे, तो चौकीदार के मन में बार बार अहंकार आ जाता है, इसीलिए स्वाभाविक इनको भी अहंकार आ गया और माता लक्ष्मी को इन्होंने रोक दिया कि हे माता श्री आप जो है नहीं जा सकती हैं, इसलिए कि आज जो है प्रभु जो है किसी विशेष कार्य में लगे हुए हैं, इसलिए आप इस समय आप नहीं जा सकते हैं। लक्ष्मी जी को बड़ा दुख हुआ। भगवान से बोले कि प्रभु ये आपके नंद सुनंद दोनों जो है चौकीदार हैं, जो पहरा कर रहे हैं, इनके मन में किसी विशिष्ट बात है, इसलिए कि इन्होंने मेरे मार्ग को रोक दिया।
भगवान कहे इसका फल तत्काल मिलने वाला है, इसलिए ने इन्होंने आपके साथ अपराध बना दिया, इनका अपराध बन गया। तो प्रभु की जैसी नियत, भगवान तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। उसके कुछ ही क्षण में जो है भगवान की इच्छा हुई तो नंद सुनंद पहुंच गए और वे श्राप दे करके और उन्हें श्रापित कर दिए, जिसके कारण वह जो है हिरण्यकशिपु बना, इसके राक्षस बना, रावण बना। इस तरह का उन्होंने श्राप के कारण और पुनः जो है राक्षस रूप में नंद सुनंद को आना पड़ा। जय श्री कृष्ण।